देखो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे मसल फाइबर के बारे में इसके बारे में पढ़े। मसल फाइबर, मसल फाइबर में मसल फाइबर को आप क्या नाम थे? मसल सेल। अब ये क्या हो गया? मसल सेल हो गया। इस मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया आपने? सार्कोप्लाज्मा नाम दिया। क्या नाम दिया इसको आपने? सार्कोप्लाज्मा नाम दिया। इस मसल सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको आपने क्या नाम दिए? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसके अंदर क्या स्टोर है? कैल्शियम आयरन क्या है स्टोर है। और इस मसल सेल के अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रिल क्या रहते हैं? हमें एक ही बनाने के लिए एक ही बना यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे क्या रहते हैं मायोफाइब्रिल जो पैरेलली अरेंज रहते। कैसे कैसे अरेंज रहते हैं? ये जो मायोफाइब्रिल है इसको मायोफिलामेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मायोफिलामेंट भी कहते हैं, मायोफाइब्रिल। ठीक है, इतना आप लोगों ने याद रखना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो मसल फाइबर है यहाँ पे जो है जो सार्कोलेमा ये फोल्ड हो रहा। देखा आप लोगों को? सार्कोलेमा यहाँ पे फोल्ड हो रहा। ये जो सार्कोलेमा यहाँ पे फोल्ड होता, इस पार्ट को आप नाम देते टेनिब्यूल। क्या नाम देते इसको आप? टेनिब्यूल। इसको भी आप लोगों ने याद रखना। क्या नाम है इसका? टेनिब्यूल। जहाँ पे सार्कोलेमा क्या हो रहा? फोल्ड हो रहा। और इसका फंक्शन क्या रहना? आगे बढ़ने ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना कि ये जो आपके पास फोल्ड है, ये आपके पास जो फोल्ड है इसका नाम क्या है? टेनिब्यूल। क्या नाम है इसका? एक टेनिब्यूल हो गया और ये टेनिब्यूल हो गया। और जो ये आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कांटेक्ट करेगा किसके? टेनिब्यूल। ठीक है, साथ ही साथ हमने कहा एक मोटार न्यूरॉन और एक आपके पास मसल फाइबर। इसको हम क्या नाम देंगे? मोटार यूनिट। क्या नाम देंगे? मोटार। ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया आपने इसके अंदर मसल फाइबर प्लस ये मोटार न्यूरॉन, इसका नाम क्या हो गया? मोटार यूनिट हो गया। क्या नाम हो गया इसका? मोटार यूनिट। ठीक है, तो हमें लिखे थे यहाँ पे मोटार न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर, इसका नाम क्या रहेगा? मोटार यूनिट। मोटार न्यूरॉन और मसल फाइबर जहाँ पे आके कनेक्ट हो रहे इस जगह को जो है क्या नाम देंगे आप? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। या दूसरा नाम क्या देंगे इसका? मोटार एंड ब्रेड। क्या नाम देंगे इसका? मोटार एंड। ठीक है, तो अब हम जो है हम आगे वाला पार्ट अब हम क्या करेंगे? आगे वाला पार्ट अब हम देखेंगे कि मसल का वो पार्ट जिसका नाम रहेगा सार्कोमियर। क्या नाम रहेगा? सार्कोमियर। क्या आप लोग याद है? हमने कहा था द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या था? नेफ्रॉन। इसी तरह जो मसल का फंक्शनल यूनिट रहता उसका नाम क्या रहता? सार्कोमियर। इसका मतलब मसल के अंदर वो पार्ट जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम क्या रहने वाला है? सार्कोमियर। और ये सार्कोमियर रहता क्या? ये छोटा सा पोर्शन रहता। ये छोटा सा पोर्शन रहता किसका? मायोफाइब्रिल। ये जो आपके पास मायोफाइब्रिल, ये देखना आप लोगों को, ये मायोफाइब्रिल में ये वाला पार्ट जो हो गया इसका नाम क्या हो गया? सार्कोमियर। क्या नाम हो गया इसका? सार्कोमियर। ये वाला जो पार्ट हो गया इसका नाम क्या हो गया? सार्कोमियर। ये वाला जो पार्ट हो गया इसका नाम क्या हो गया? सार्कोमियर। तो आप समझ गए होंगे दो जिगजैग लाइन, ये दो जो लाइन है जिनको आप क्या नाम देते हैं? जेड लाइन। इनके बीच में का जो पार्ट है इसका नाम क्या है? सार्कोमियर। क्या नाम है इसका? सार्कोमियर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? ये वाला पार्ट जो है बनाएंगे, सार्कोमियर वाला पार्ट। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे? सार्कोमियर वाला पार्ट। ठीक है, तो सार्कोमियर अगर हमको बनाना है तो सबसे पहले हमको जेड लाइन बनाना। क्या बनाना पड़ेगा? जेड लाइन। तो यहाँ पे है ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास हमने क्या करें? ये स्ट्रक्चर बना दिया जो किसके अंदर है? मायोफाइब्रिल के। किसके अंदर है? मायोफाइब्रिल। देखो आप लोग ये वाला स्ट्रक्चर बना, दो जेड लाइन बना। क्या बना है आपने? दो जेड लाइन। तो यहाँ पे क्या बनेंगे? दो जेड। ये दो जेड लाइन है, इनके बीच में एक प्रोटीन रहता। अब देखो यहाँ पे हम हर जो चीज बनाने वाले आते हैं हर एक चीज क्या है? प्रोटीन है। ये जेड लाइन प्रोटीन है।
और यहाँ पे जितने स्ट्रक्चर बनेंगे सब क्या रहने वाला है यहाँ पे प्रोटीन रहना, ठीक है। तो यहाँ पे बीचों बीच एक स्ट्रक्चर रहेगा जिसका नाम रहेगा मायोसिन। क्या नाम रहेगा? मायोसिन। आप लोग याद है हमने कहा था स्केलेटल मसल के अंदर डार्क बैंड दिखते हैं। याद है आप लोगों को? तो स्केलेटल मसल में जो डार्क बैंड दिखते हैं ये इसकी वजह से दिखते हैं जिसका नाम क्या है? मायोसिन। क्या नाम है इसका? मायोसिन। तो ये मायोसिन की वजह से स्केलेटल मसल में कौन से बैंड दिखते हैं? डार्क बैंड। कौन से बैंड दिखते? डार्क बैंड दिखेंगे स्केलेटल मसल में, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया? मायोसिन हो गया, जो इस तरह बीच में बीच रहेगा, गाड़ी इस तरह बीच में रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया है? मायोसिन बन गया। क्या बन गया है? मायोसिन। ये मायोसिन है। और जो आपके पास जो जिगजैग लाइन दिख रही है इसका नाम क्या रहेगा? जेड लाइन। क्या नाम रहेगा उसका? जेड लाइन। ये जो जेड लाइन है इससे आपके पास क्या निकलेंगे? इससे जो है आपके पास कुछ जो है यहाँ पे प्रोटीन जैसे स्ट्रक्चर निकलेंगे, कुछ प्रोटीन निकले, ठीक है। इस तरह इनका नाम रहता है एक्टिन। क्या नाम है इनका? एक्टिन। ये एक्टिन हो गया, ये एक्टिन हो गया, ये भी क्या हो गया? एक्टिन हो गया, ये भी क्या हो गया? एक्टिन हो गया, ये भी क्या हो गया? बोलो क्या हो गया? एक्टिन हो गया, ये भी क्या हो गया? एक्टिन। इस तरह यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर का नाम क्या है? एक्टिन। पहला जो स्ट्रक्चर देखा आपने उसका नाम क्या था? मायोसिन। और मायोसिन के पास जो एक जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है? एक्टिन। इसका नाम क्या है? एक्टिन। ये जो सारे ग्रीन वाले जो आपके पास बैंड है इनका नाम क्या है? एक्टिन। और जो हमने कहा था आप लोगों को कि मसल कैसा पे होती है? डार्क बैंड और लाइट बैंड। तो डार्क बैंड जो है आपके पास मायोसिन की वजह से और लाइट बैंड किसकी वजह से? एक्टिन की वजह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? इस तरह क्या आ जाएगा? एक्टिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा इस तरह? एक्टिन, ठीक है। तो आपके पास दो जेड लाइन के बीच में जो एरिया है उसका नाम क्या रहने वाला है? सार्कोमियर। क्या रहने वाला है? सार्कोमियर, ठीक है। तो हमने क्या करें? हमने मायोफाइब्रिल बना दिया। क्या करें हमने यहाँ पे? मायोफाइब्रिल बनाए। क्या बनाए? मायोफाइब्रिल। और ये मायोफाइब्रिल में दो तरह के हमने प्रोटीन बनाए। इस प्रोटीन का नाम क्या है? एक का नाम है एक्टिन, दूसरे का नाम है मायोसिन। क्या नाम है इसका? मायोसिन। तो इसको आप लोगों ने याद रखना। अब जो आपके पास मायोसिन है ये हवा में तो नहीं तरीका, राइट। इसको होल्ड करने के लिए यहाँ पे एक लाइन रहती है जिसका नाम रहता है एमलाइन। क्या नाम रहेगा इसका? एमलाइन। जो एकदम बीचों बीच रहेंगी, एकदम मिडल में रहेंगी, इसका नाम क्या रहेगा? एमलाइन। बोलो क्या नाम रहेगा इसका? एमलाइन। तो यहाँ पे एक लाइन रहेंगी इसका नाम क्या रहेगा? एमलाइन। क्या नाम है इसका? एमलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा? एक लाइन बनाया जिसका नाम क्या है? एमलाइन। अब आप लोगों ने याद रखना कि ये क्या है? एक्टिन वाला पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? एक्टिन वाला पार्ट है। और जो एकदम बीचों बीच लाइन है कि जो किसके थ्रू जा रही? किसके थ्रू जा रही? मायोसिन के थ्रू जा रही। जो मायोसिन को होल्ड करके रखेंगे इस लाइन का नाम क्या है? एम लाइन। और जो आपके पास जो जिगजैग लाइन है इसका नाम क्या रहेगा? जेड लाइन। क्या नाम रहेगा इसका? जेड लाइन, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना। तो आपके पास इस तरह जो है स्ट्रक्चर लिखना किसका? सार्कोमियर का। तो यहाँ पे इंटरव्यू कर देंगे। अब देखो आप यहाँ पे क्या आप लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसा पार्ट दिख रहा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखने के लिए हम यहाँ पे बता देंगे कि ये जो आपके पास है इसका नाम क्या है? मायोसिन। क्या नाम है इसका? मायोसिन। और आपके पास ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसका नाम क्या है? एक्टिन। क्या नाम है इसका? एक्टिन। और आपके पास ये जो जिगजैग लाइन है इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? जेड लाइन। याद रखना ये आपके पास इलास्टिक फाइबर है। ये कैसा आपके पास? इलास्टिक फाइबर है। और एकदम बीचों बीच जो लाइन थी इसको क्या नाम दिया गया? ये जो बीच वाली लाइन की क्या नाम दिया इसको? एम लाइन। जो एकदम मिडल में, कहाँ पे? एकदम मिडल। इसका नाम क्या है? एम लाइन। इसका नाम क्या है? एम लाइन। और जो एम लाइन है ये आपके पास फाइब्रस, ये क्या आपके पास? फाइब्रस, ठीक है। ये आपके पास कैसा है? फाइब्रस। ये आपके पास कैसा है? इलास्टिक फाइबर है। और ये कैसा आपके पास? फाइब्रस, ठीक है। याद रखना आप लोग इतना। अब आप लोग देखो और हमको बताओ क्या यहाँ पे आप लोगों को कोई ऐसा पार्ट दिख रहा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन दिख रहा? क्या आप लोगों को यहाँ पे ऐसा पार्ट दिख रहा जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा? मायोसिन दिख रहा। तो कहेंगे यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे यहाँ से आपके पास ये वाला पार्ट है और आपके पास कौन सा हो गया? ये वाला पार्ट। ये जो जोन है, ये दो राइट का जो बीच के जो जोन है, ये आप लोग देखा यहाँ पे सिर्फ क्या दिख रहा? मायोसिन दिख रहा। सार्कोमियर, सार्कोमियर मतलब दो जेड लाइन के बीच में का एरिया। इसके बीच में वो वाला पार्ट इसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है, उसको हम बोलते हैं एच जोन। क्या कहेंगे उसको हम? एच जोन, ठीक है। तो सार्कोमियर के अंदर वो एरिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? मायोसिन है, उसको आप क्या नाम देंगे? एच जोन नाम देंगे।
क्या नाम देंगे उसको आप? H। क्या आप लोगों को यहाँ पे कोई ऐसा पार्ट दिख रहा जिसमें कंप्लीट मायोसिन, जिसमें क्या है? कंप्लीट मायोसिन, जिसमें क्या है? कंप्लीट मायोसिन। ये वाला एरिया देखो आप लोग, कौन सा वाला एरिया देखो? ये वाला एरिया देखो आप, जिसमें से और में क्या है? कंप्लीट मायोस, जिसमें कंप्लीट मायोसिन है। यहाँ पे मायने नहीं रखता आपके पास कि यहाँ पे कौन आ रहा, यहाँ पे एक्टिन आ रहा या नहीं आ रहा, मायने रखेगा नहीं। हम तो सिर्फ यहाँ पे चाहिए क्या? कंप्लीट मायोसिन। क्या चाहिए हमको यहाँ पे? कंप्लीट मायोसिन। ये देखिए आप लोग, ये वाला जो एरिया है इसका नाम रहेगा, इसका नाम रहेगा ए बैंड। क्या नाम रहेगा इसका? ए बैंड। ये वाला जो एरिया है इसका नाम क्या है? इसका नाम है ए बैंड। क्या नाम है इसका? ए बैंड। ए बैंड वो एरिया है जिसमें क्या है? जिसमें क्या है? कंप्लीट मायोसिन। जिसमें क्या है? कंप्लीट मायोसिन। अब यहाँ पे वो वाला एरिया देखो आप, जिसके अंदर, जिसके अंदर क्या रहने वाला है? जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन रहेगा। जिसके अंदर से क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ एक्टिन रहेगा। तो वो कौन सा एरिया रहेगा आपके पास? उसको हम बोलते हैं आई बैंड। क्या रहेगा इसको? हम आई बैंड। ये देखो यहाँ पे, और आपके पास यहाँ पे, यहाँ पे हो गया आपके पास, और कहा हो गया? यहाँ तो, तो ये जो आपके पास पार्ट है इसको हम क्या नाम देंगे? आई बैंड। क्या नाम देंगे? आई बैंड। वो एरिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक्टिव फिलामेंट है। जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक्टिव फिलामेंट है, उसको हम क्या नाम देंगे? आई बैंड। तो एक आई बैंड यहाँ पे है, तो दूसरा आई बैंड कहाँ पे? यहाँ पे। दूसरा आई बैंड कहाँ पे? यहाँ पे जो है हमारे पास हो गया दूसरा आई बैंड। ठीक है आप लोगों को? हमने क्या करना है? हमें सबसे पहले क्या होना है? क्या होना है? फिलामेंट्स का। तो हमें एकदम जो है बीच में फिलामेंट बनाए जिसका नाम क्या है? ये वाले फिलामेंट का मायोसिन। उसके बाद आपने जेड लाइन बनाए, और दो जेड लाइन के बीच में के एरिया को आपने क्या नाम दिए? सार्कोपियर नाम। हमने कहा पोर्शन बिटवीन, द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल between two Z line is called as sarcomere, which is a functional unit of muscle। हमने कहा सार्कोपियर के अंदर वो जोन जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है आप लोगों को? मायोसिन दिख रहा है। कौन सा वाला जोन था आपके पास? ये वाला जोन दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला जोन। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा? मायोसिन दिख रहा। ये जोन पे एक्टिन आया? नहीं आया। आपके पास वो जोन जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है, उसका नाम क्या है? एच जोन। The zone या area या portion containing only myosin is called as H zone। वो एरिया जिसमें कंप्लीट मायोसिन है, वो एरिया जिसमें क्या है? कंप्लीट मायोसिन है। अब यहाँ पे मायने रखता है कि एक्टिव है या नहीं है। हमको क्या चाहिए? कंप्लीट मायोसिन चाहिए। इस एरिया का नाम क्या हो गया? ए बैंड। क्या नाम हो गया? ए बैंड। और यही ए बैंड की वजह से मसल में कौन सी बैंड दिखती? डार्क बैंड दिखती। कौन सी बैंड दिखती? डार्क बैंड दिखती। याद है ना आप लोग कुछ पैश? वो एरिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिन है, उसको हम क्या नाम देंगे? आई बैंड। देख रहे हैं आप लोग ये वाला एरिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक्टिन है। ये एक्टिन आया, ये एक्टिन आया। देखो ये वाला भी एक्टिन का पार्ट है, लेकिन ये किसके साथ आ रहा है? ये किसके साथ आ रहा? मायोसिन के साथ। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? एक्टिन ही चाहिए। तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक्टिन है, लेकिन यहाँ पे देखो एक्टिन के साथ क्या है? मायोसिन है। तो ये आई बैंड का पार्ट है नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होना? सिर्फ और सिर्फ क्या होना? एक्टिन होना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होना? एक्टिन होना। ये ओवरलैप नहीं होना किसके साथ? मायोसिन के साथ। इसको आप क्या देंगे? क्या नाम देंगे इसका? आई बैंड। क्या नाम देंगे इसका? आई बैंड नाम। ओ गड़बड़ हो गई। ठीक है, इतना समझ गया आप? ये क्या हो गया आपके पास? सात हो गया। ये क्या हो गया? सात। अब ये दो जेड लाइन है, ये दो जेड लाइन के बीच में के पोर्शन को आपने क्या कहा? सात। अब आप लोग बताओ सार्कोमियर के अंदर कौन कौन से जोन आ रहे हैं और कौन कौन से बैंड आ रहे हैं? ये आपके पास ये जेड लाइन है, जेड लाइन के पास आई बैंड आ रहा है, लेकिन कंप्लीट आई बैंड नहीं आ रहा। आधा आई बैंड यहाँ पे, हाफ यहाँ, आपके पास हाफ आई बैंड यहाँ पे, और हाफ आई बैंड कहाँ पे? यहाँ पे। तो जेड लाइन के अंदर कितना बैंड आया? हाफ आई बैंड आया। फिर से यहाँ पे कितना बैंड आया? हाफ आई बैंड आया। तो हाफ आई बैंड लिया आपने। हाफ आई बैंड के बाद ये वाला लाइन आ रहा है जिसका नाम क्या है? ए बैंड। तो उसके बाद डबल से क्या आया? हाफ आई बैंड। तो सार्कोमियर में क्या आ रहा था? हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड प्लस प्लस क्या लिखेंगे डबल से? हाफ आई बैंड। डबल से क्या लिखेंगे फिर से? हाफ आई बैंड। इसको आप क्या लेंगे? सार्कोमियर। क्या लेंगे इसका? सार्कोमियर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट इज सार्कोमियर। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? व्हाट इज सार्कोमियर। तो हम कहेंगे सार्कोमियर जो है आपके पास, सार्कोमियर जो है आपके पास
अब क्या है, फंक्शनल यूनिट है। क्या है, फंक्शनल यूनिट है किसका, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, या आप बोल सकते किसका है, मसल का है बोल सकते, ठीक है। सार्कोमियर जो है क्या है, पोर्शन 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 ऑफ मायोफाइब्रिल, पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल का दूसरा नाम क्या है, मायोफिलामेंट, पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू बोलो, बिटवीन टू क्या, जेड लाइन, बिटवीन टू जेड लाइन या सक्सेसिव जेड लाइन आपके, इसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले जेड लाइन के अंदर क्या आएगा, हाफ आई बैंड आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ए बैंड आएगा, उसके बाद क्या आएगा, हाफ आई बैंड, तब जाके आपके पास क्या बनेगा, सार्कोमियर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास आई बैंड था, लेकिन सार्कोमियर ये वाला पार्ट है, तो इसके अंदर क्या आ गया, हाफ आई बैंड, उसके बाद क्या आया, ए बैंड आया, उसके बाद फिर से क्या आया, हाफ आई बैंड, तो तब जाके आपके पास क्या बना, ये सार्कोमियर बना। तो आप लोगों ने याद रखना, सार्कोमियर में क्या रहेगा, सार्कोमियर में हाफ आई बैंड रहेगा, ए बैंड रहेगा, और क्या रहेगा फिर से हाफ आई बैंड, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों ने याद रखना, स्ट्राइटेड अपीयरेंस ऑफ मसल, स्ट्राइटेड अपीयरेंस, स्ट्राइटेड अपीयरेंस ऑफ मसल्स, मसल्स इज ड्यू टू, इज ड्यू टू बोलो किसकी वजह से था, ए बैंड एंड, ए बैंड एंड आई बैंड, ए बैंड एंड आई बैंड की वजह से था। क्या बोल सकते हैं किसकी वजह से, किसकी वजह से था, मायोसिन और एक्टिन की वजह से, किसकी वजह से था, मायोसिन, क्योंकि ए बैंड में मेरे लिए क्या है, सिर्फ से भी क्या है, मायोसिन, आई बैंड में क्या है, एक्टिन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए बैंड, मतलब यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मायोसिन के बारे में बात कर रहे हैं, आई बैंड मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक्टिन के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, एक्टिन के बारे में, ठीक है। अब जो है इसका नाम ए बैंड क्यों है, इसका नाम ए बैंड क्यों, यहाँ पे ए का मतलब रहता अनआइसोट्रोपिक, क्या नाम रहता, अनआइसोट्रोपिक, यानी ऐसा एरिया जिसमें से लाइट पास नहीं होता, और जहाँ पे लाइट पास नहीं होता वहां पे क्या होता, अंधेरा, क्या रहता, अंधेरा, इसलिए ये वाला पार्ट कैसा दिखता है आपको, डार्क, ये वाले पार्ट में से लाइट पास होता है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक बैंड, आई फॉर आइसोट्रोपिक, ए फॉर अनआइसोट्रोपिक, लाइट पास नहीं हो रहा, डार्क दिख रहा, ए बैंड, लाइट पास हो रही, आपके पास लाइट दिख रहा, आई बैंड, ठीक है। तो इतना जो है आप लोगों ने याद रखना, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हम कहेंगे देखो ए बैंड, क्या नाम है, ए बैंड, या दूसरा नाम क्या है उसका, और अनआइसोट्रोपिक बैंड, अनआइसोट्रोपिक बैंड, क्या नाम रहेगा इसका, अनआइसोट्रोपिक बैंड जो है आपके पास, क्या लेंगे हम यहाँ पे, अपीयर्स, क्या लेंगे हम यहाँ पे, अपीयर्स, कैसे दिखती, बोलो कैसे दिखती, अपीयर्स डार्क, अपीयर्स डार्क, ठीक है। किसकी वजह से, ड्यू टू, अरे बोलो, ड्यू टू किसकी वजह से, मायोसिन, ड्यू टू किसकी वजह से, मायोसिन, अब मायोसिन की वजह से वो डार्क दिख रही, लेकिन यहाँ पे एक्टिन अभी भी प्रेजेंट है, एक्टिन यहाँ पे अभी भी प्रेजेंट, तो वो ए बैंड का मतलब क्या था, वो एरिया जिसमें कंप्लीट मायोसिन है, और उसको फर्क नहीं पड़ता वहां पे एक्टिन हो या नहीं हो, जिस तरह आपके पास आई बैंड है, आई बैंड ने क्या कहा, मैं वही एरिया लूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्टिन, अगर वहां पे थोड़ा सा मायोसिन आ गया तो आई बैंड क्या होगा, पीछे सर जाएगा, थोड़ा सा मायोसिन आ गया तो आई बैंड क्या होगा, पीछे सर जाएगा, क्योंकि उसको क्या नहीं होना, मायोसिन नहीं होना। लेकिन ए बैंड हो रहा कंप्लीट मायोसिन होना, एक्टिन आओ या ना हो, तो आपके पास जो है ए बैंड डार्क अपीयर हो रहा मायोसिन में, क्योंकि यहाँ पे मेनली क्या है, मायोसिन है, लेकिन यहाँ पे एक्टिन ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। याद रखना, डार्क अपीयरेंस एक्टिन की वजह से नहीं हो रहा, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एक्टिन ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे कि ए बैंड के अंदर एक्टिन भी क्या रहता, प्रेजेंट रहता, लेकिन ए बैंड सिर्फ और सिर्फ क्या रहता, मायोसिन, आगे हम लिखाएंगे आप सब, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आपके पास आई बैंड, नेक्स्ट क्या रहेगा आपके पास, आई बैंड, आई बैंड को क्या नाम देंगे बोलो, आइसोट्रोपिक बैंड, क्या नाम देंगे, आइसोट्रोपिक बैंड जो हम इसको नाम देंगे। फिर हम कहेंगे आई बैंड जो है कैसी अपीयर होगा, आई बैंड कैसा अपीयर होगा, लाइट, आई बैंड कैसा अपीयर होगा, लाइट, और क्यों होगा, ड्यू टू एक्टिन, ड्यू टू एक्टिन। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन है, एक्टिन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन है, एक्टिन, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन है, एक्टिन। अब यहाँ पे हम बैंड्स का लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, बैंड्स का, ठीक है। सबसे पहले हम बोलेंगे व्हाट इज ए बैंड, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको बताओ ए बैंड क्या रहता, तो आप बोलेंगे पोर्शन विद ओनली मायोसिन, क्या बोलेंगे आप, पोर्शन विद ओनली मायोसिन, ठीक है।
portion portion of myofibril with only myosin, only myosin. अब यहाँ sorry only sorry ठीक है myosin acting नहीं with complete myosin with complete myosin. अब यहाँ पे अब यहाँ पे एक्टिन रहो या ना रहो ए बैंड को फर्क पड़ता नहीं. ए बैंड क्या होगा मेरे को कंप्लीट क्या चाहिए मायोसिन चाहिए. ए बैंड क्या दे रहा है यहाँ पे देखो ए बैंड क्या दे रहा है मेरे को कंप्लीट क्या चाहिए मायोसिन चाहिए. इसके ऊपर एक्टिन आओ या ना आओ इसको फर्क पड़ेगा. अगर आप यहाँ पे एक्टिन हटा दो ए बैंड वैसे ही रहेगा. अगर आप यहाँ पे एक्टिन कंप्लीट कर दो फिर ए बैंड कैसे रहेगा वैसे नहीं. लेकिन अगर आपने देखो ये वाले पार्ट को क्या कहा आपने आई बैंड इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है एक्टिंग है. लेकिन अगर यहाँ पे आपने क्या करे थोड़ा सा क्या उसारी यहाँ पे इस तरह मायोसिन तो ये वाला पार्ट जो है ऐसा आ जाएंगे फिर लाइन तो आ जाएंगे पीछे. तो आई बैंड क्या होता है ओनली क्या ओनली एक्टिव. ठीक है वैसा जो है आपके पास ऐसा न करें किसके नहीं है बोलो ए बैंड की नहीं है. किसके नहीं है ए बैंड बोला क्या बोला ए बैंड ने I want complete myosin. ठीक ए बैंड क्या होगा कंप्लीट क्या होना मायोसिन कंप्लीट क्या होना इसको मायोसिन होना कंप्लीट मायोसिन होना. इसका एक्टिन से कोई भी लेना देना नहीं है. ए बैंड एक्टिन बोला मेरे को ए बैंड में आना बोला कोई प्रॉब्लम. एक्टिन बोला मेरे को ए बैंड से जाना है बोलो चली जाओ कोई प्रॉब्लम. ठीक है ये समझ गए आप. उसके बाद है आई बैंड. उसके बाद क्या है आई बैंड. इसमें क्या लिखेंगे आप बोलो पोर्शन विथ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. ठीक है याद रखना ओनली विथ ओनली एक्टिव. ठीक है इसी तरह आपके पास एच जोन है. इसी तरह आपके पास क्या है एच जोन में क्या लिखेंगे बोलो क्या लिखेंगे पोर्शन विथ क्या लिखेंगे आप ओनली क्या लेने वाला है मायोसिन. क्या लेने वाला है मायोसिन. इतना आप लोगों ने याद कि अगर जो है कंप्लीट मायोसिन है उसके ऊपर एक्टिन रहो या ना रहो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा. दोस्तों आप क्या बोलेंगे ए बैंड की दुनिया स्टीफ है. आपके पास मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा ए बैंड का साइज कितना ही मसल रिलैक्स हो रहा ए बैंड का साइज कितना है उतने ही. ए बैंड जैसा ही वैसे रहेगा. मायोसिन कभी भी मूव नहीं होता. आपके पास आई बैंड जो है जो क्या है ओनली एक्टिन ये छोटा हो जाएगा या बड़ा होगा. अगर उसके पास जो है कौन आया मायोसिन आया तो वो क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा. उसमें से मायोसिन चले गया तो वो क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा. क्योंकि ये क्या कर रहा है ओनली बॉडी क्या बोला उसने एक्टिंग का. ठीक है उसके बाद एच जोन क्या कह रहा है एच जोन कह रहा है पोर्शन विद ओनली मायोसिन. ठीक है तो यहाँ पे आप लोग इतना समझ गए होंगे नहीं सकते. ठीक तो आप लोग देखो सिंपल डायग्राम. ठीक है दिख रहा है ऐसा आप लोग को देखिए बड़ा सिंपल डायग्राम. क्या आपके पास दो जेड लाइन है. दो जेड लाइन के बीच में के एरिया का नाम क्या है सार्कोमियर. सार्कोमियर के एकदम बीचों बीच क्या रहेंगे मायोसिन जिसको कोड होल्ड करके रखेगा एम लाइन. अब जो जेड लाइन है जेड लाइन के ऊपर क्या लगे हुए हैं एक्टिन लगे हुए. अब यहाँ पे कुछ एक्टिन जो है मायोसिन के साथ ओवरलैप हो रही. ये एक्टिन का पार्ट आई बैंड में नहीं आएगा क्योंकि आई बैंड क्या बोलता ओनली है आयरन क्या बोलता है ओनली. अब यहाँ पे वो पार्ट जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है. देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है मायोसिन. क्या यहाँ पे एक्टिन आ रहा है एक्टिन नहीं आ रहा है. इसका नाम क्या देगा इसका नाम देगा एचएसओ. उसके बाद आपके पास है ए बैंड बोल रहा कंप्लीट मायोसिन होना. यहाँ पे एक्टिन रहो या ना रहो पर पढ़ रहा उसको वर्ग नहीं पढ़ रहा पर पढ़ रहा उसको वर्ग नहीं पढ़ रहा. ठीक है तो आप क्या करो इसको जो है लिख लो. तो ये आपके पास सार्कोमियर है. अब हम क्या करेंगे सार्कोमियर का कॉन्ट्रैक्शन क्या लेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल में क्या होता है आप लोग याद है हमने सार्कोमियर को क्या कहा था फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. तो कॉन्ट्रैक्शन आपके पास होगा तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन में ये होगा कि आपके पास सबसे पहले एक स्ट्रक्चर था जिसका नाम क्या था सार्कोमियर. क्या नाम था इसका सार्कोमियर. जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो जनरली किसमें होता है सार्कोमियर.
सातोमियर में इस तरह आपके पास लाइंस थे, क्या नाम है इस लाइंस का बोलो? जेड लाइन। इस तरह लाइंस थे, इनका नाम क्या है? जेड लाइन। देखो जेड लाइन का मतलब zigzag नहीं है, ठीक है? जेड लाइन का मतलब जो है साइंटिस्ट के नाम पे हो, ठीक है? अब वो जो है आपके पास क्या हो गया, थोड़ा आपके पास कोइंसिडेंस के साथ से साइंटिस्ट का नाम ही कैसे है? जेड से। एम लाइन का मतलब भी मिडल लाइन नहीं, वो भी जो है किसके ऊपर है? साइंटिस्ट के नाम के ऊपर। तो आप लोग उल्टा समझेंगे नहीं, तो ये तो इनके ऊपर है, ठीक है? वैसा नहीं है। ये आपके पास जेड लाइन होगी और ये आपके पास क्या होगी? दो जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच में के एरिया को क्या नाम देंगे आप? सार्कोमियर नाम। इनके बीच में एक स्ट्रक्चर रहेगा जिसका नाम क्या रहेगा बोलो? मायोसिन। यहाँ पे एक मायोसिन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? मायोसिन हो गया। ये क्या हो गया आपके पास? मायोसिन, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा दूर कर, इसको क्या है थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा, और इसको भी क्या करेंगे हम? थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। और क्या करेंगे इसको हम? इसको जो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे क्या बनेंगे हम? एक्टिंग बनेंगे। क्या बनेंगे? Acting। तो ये एक्टिंग बनाओ और ये क्या बना? ये भी एक्टिंग बनाओ। ये भी क्या बना? एक्टिंग। तो साल तो मेरे याद है ना कैसे बना था? हाफ आई प्लस ए प्लस हाफ आई, ये होगा। अब जो है आपके पास जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे होता क्या? कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे आपके पास मसल कॉन्ट्रैक्ट होता। क्या होते हैं? मसल। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आपके पास क्या होगा? मूवमेंट होगा। अब मसल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए होता क्योंकि मसल के अंदर मसल बंडल कॉन्ट्रैक्ट होता। मसल बंडल कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता? क्योंकि मसल से कॉन्ट्रैक्ट होता। मसल से कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता? क्योंकि मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्ट होता। मायोफाइब्रिल क्यों कॉन्ट्रैक्ट होता? क्योंकि सार्कोमियन क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो आपके पास यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। किसका? इसका जो यहाँ पे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम कहेंगे थोड़ा सा छोटा कर, क्या करेंगे इसको हम? थोड़ा सा छोटा। अब यहाँ पे इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मान लो यहाँ पे क्या हुआ? मान लीजिए आप, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्शन हुआ। क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या क्या चेंजेस आए यहाँ पे? क्या क्या चेंजेस आए यहाँ पे? इसको हम क्या क्या चेंजेस आए यहाँ पे? इसको हम देखो। देखो यहाँ पे चेंजेस ये आया कि आपके पास ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है इस तरह आगे आ गया। देखा आप लोगों को? देख रहे हैं आप लोगों को? फिर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इस तरह ये भी क्या हो गया? आ गया। इतना आगे आएंगे कि ये दोनों जो है एक्टिन फिलामेंट कैसे हो जाएंगे? एक दूसरे से टच हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से टच हो जाएंगे। मान लीजिए टच हो जाएंगे। अब यहाँ पे हुआ क्या? क्या यहाँ पे अभी भी आप लोगों को एच जोन दिख रहा है? एच जोन तो नहीं है अभी। एच जोन का मतलब क्या था? वो पार्ट जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन था, ऐसा कोई पार्ट नहीं। मायोसिन के ऊपर कंप्लीटली क्या है? एक्टिन। क्या यहाँ पे आपको आई बैंड दिख रहा है? आई बैंड मतलब वो पार्ट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिन था। अब यहाँ पे देखो एक्टिन भी है, मायोसिन भी, एक्टिन भी, मायोसिन, आई बैंड भी नहीं। क्या ए बैंड आप लोगों को दिख रहा है? ए बैंड तो है अभी, क्योंकि ए बैंड को पेपर था कॉन्ट्रैक्शन हो या रेगुलेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है? एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या है? तो आप बोलेंगे आई बैंड रिड्यूस हो गया, एच जोन रिड्यूस हो गया, और कौन जैसा का वैसा ही है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है? कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से एच जोन रिड्यूस होगा, आई बैंड रिड्यूस होगा और ए बैंड एज इट इज, ठीक है? देखो आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला बैंड था, क्या नाम था इसका? आई बैंड। ये वाला बैंड था, क्या नाम था इसका? आई बैंड। क्या आई बैंड यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा, चलेगा। ये वाला जो पार्ट था इसका नाम क्या था? एच जोन। यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को एच जोन? नहीं दिख रहा। आप लोगों के पास ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट था, इसका नाम क्या था? ए बैंड। ए बैंड अभी भी है, ए बैंड अभी भी है, ठीक है? तो आप लोगों ने इसको याद रखना, क्या रखना? याद रखना, ठीक है? कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ? हम यहाँ पे लिखेंगे ए बैंड। ए बैंड क्या लिखो? ए बैंड में नो वन, नो चेंज। आई बैंड, आई बैंड रिड्यूसेस या डिक्रीजेस, ठीक है? समझ जाओ, इसे समझेगा, वर्ड कोई भी यूज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिड्यूस करेगा, गेट स्मॉलर करेगा, ठीक है? आप लोग समझ गए, ठीक है? उसके बाद जो है कौन बचा? एच जोन। कौन बचा? एच जोन। एच जोन क्या होगा? एच जोन पे क्या होगा? रिड्यूस होगा। आप लोग उल्टा बोलो,
अब ये रिलैक्स हो गया, रिलैक्स हुआ तो एक बैंड में कोई चेंज नहीं, आई बैंड फिर से बड़ा हो गया, एच जोन क्या हो गया, फिर से बड़ा हो गया। तो यहाँ आप लोगों को ये याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम क्या होगा, ए बैंड में नो चेंज रहेगा, आई बैंड रिड्यूस होगा और एच जोन में क्या होगा, रिड्यूस। ठीक है, अब हम जो है देखो हमें क्या करते हैं, हमें क्या करते हैं, हमें मसल फाइबर बैंड, हम जो है कहाँ पे आए थे, हम जो है मसल सेल बैंड, मसल सेल में कहाँ पे आए, मायोफाइब्रिल में, मायोफाइब्रिल में फिर हम कहाँ पे आए, सार्कोमियर में। अब सार्कोमियर में हम कहाँ आएंगे, फिलामेंट्स में जाएंगे। अब हम देखेंगे ये फिलामेंट्स कैसे बनते हैं, ये मायोसिन कैसे बने और अंदर ये एक्टिन कैसे बना रहे। ठीक है, तो हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, फिलामेंट्स के बारे में, किसके बारे में, फिलामेंट्स के बारे में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिलामेंट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिलामेंट। तो फिलामेंट का दूसरा नाम क्या है बोलो, माइक्रो मायो, फिलामेंट का दूसरा नाम क्या है, मायोफाइब्रिल। क्या नाम है, मायोफाइब्रिल। तो हम क्या पढ़ने वाले, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ने वाले। ठीक है, मायोफाइब्रिल। तो दूसरा नाम क्या है इसका बोलो, मायोफिलामेंट। दोनों क्या है यहाँ पे, सेम चीज है, दोनों क्या है यहाँ पे, सेम चीज, मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट। अब यहाँ पे जो मायोफाइब्रिल है और मायोफिलामेंट है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। एक पार्ट को हम नाम देते, एक पार्ट को हम नाम देंगे थिन फिलामेंट। क्या नाम देंगे, थिन फिलामेंट। क्या नाम देंगे इसको हम, थिन फिलामेंट। एक का नाम देंगे थिन फिलामेंट, जो हम डायग्राम देख के बता देंगे थिन फिलामेंट कौन सा है। थिन फिलामेंट कौन सा जनरली आपके पास, ये आपके पास कौन सा फिलामेंट है, थिन फिलामेंट। अगर हमने इसको थिन फिलामेंट कहा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, थिन फिलामेंट। जाहिर सी बात है, क्या नाम रहेगा इसका, थिन फिलामेंट जो है नाम लिखो उसका। तो यहाँ पे कौन आ गया, थिन फिलामेंट आ गया। और यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा थिक फिलामेंट। यहाँ पे कौन आएगा, थिक फिलामेंट नाम का एक स्ट्रक्चर आएगा, जो कौन है, जो मायोसिन है। ये थिक फिलामेंट कौन है, मायोसिन। अब यहाँ लोगों, अब यहाँ पे लिखो, आपके पास थिन फिलामेंट में एक्टिन के साथ प्योर स्ट्रक्चर होती है। एक्टिन के साथ भी क्या आती है, प्योर स्ट्रक्चर। आपके पास सबसे पहले आएगा एक्टिन, सबसे पहले क्या है यहाँ पे, एक्टिन। एक्टिन के साथ यहाँ पे एक और एक स्ट्रक्चर है, इसका नाम रहेगा ट्रोपोमायोसिन। क्या नाम है इसका, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के साथ एक और एक स्ट्रक्चर है, इसका नाम रहेगा ट्रोपोनिन। क्या नाम रहेगा, ट्रोपोनिन। इन तीनों को मिला के आप क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे इसको आप, इसी तरह यहाँ पे थिक फिलामेंट में रहेगा मायोसिन। क्या रहेगा यहाँ पे, मायोसिन। क्या रहेगा यहाँ पे, मायोसिन। बस इतना ही, यहाँ पे क्या रहने वाला है, मायोसिन। अब देखो, जो मायोसिन है ये एक पॉलीमर रहता, क्या रहता है, पॉलीमर। क्या आप लोगों को मालूम पॉलीमर क्या रहता, मालूम आप लोगों को पॉलीमर क्या रहता। पॉलीमर एक बहुत बड़ा कंपाउंड जो एक छोटे कंपाउंड के रिपीटेशन से बने होते हैं, उसको आप क्या होते हैं, पॉलीमर। जैसे आपके पास एक पॉलीमर है जिसका नाम है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन सुने कभी नाम आपने, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कैसे होता, आप ग्लूकोज दो, ग्लूकोज को ग्लूकोज चिपका दो, ग्लूकोज को ग्लूकोज चिपका दो, ग्लूकोज को ग्लूकोज चिपका दो, ऐसा चिपका दिया एक बड़ा सा कंपाउंड बनेगा जिसका नाम क्या है, ग्लाइकोजन। तो यहाँ पे ग्लूकोज मोनोमर हो गया, इस मोनोमर से आपने एक बड़ा सा कंपाउंड बना जिसका नाम क्या है, पॉलीमर। जैसे मान लो एक बिल्डिंग पॉलीमर, इस पॉलीमर में, ये पॉलीमर कैसे बना है, छोटे छोटे रिपीटेशन किसके, ब्रेक्स। तो ब्रेक्स क्या हो गया यहाँ पे, मोनोमर हो गया। इस ब्रेक से इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, इसका नाम क्या हो गया, पॉलीमर। तो आपके पास मायोसिन क्या है, पॉलीमर है। इसका मतलब ये छोटे स्ट्रक्चर से बने हुए होगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, मोनोमर कर। तो ये जो मोनोमर रहता है यहाँ पे, उसका नाम रहता मीरोमायोसिन। क्या नाम रहता है उसका, मीरोमायोसिन। तो मायोसिन इज अ पॉलीमर, myosin is a polymer which is made up of monomer and the monomer is meromyosin. क्या नाम है इसका, meromyosin। क्या नाम है इसका, meromyosin। यहाँ पे एक प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं हम, पॉलीमराइजेशन। बहुत सारे मायोसिन मिलते, मेरोमायोसिन मिलते रहेंगे, उसके बाद जो एक बड़ा सा कंपाउंड बनेगा जिसका नाम क्या रहेगा, क्या नाम रहेगा उसका, मायोसिन नाम। क्या नाम रहेगा उसका, मायोसिन। क्या नाम रहेगा उसका। अब हम यहाँ पे देखेंगे थिन फिलामेंट, किसी और देखेंगे थिन फिलामेंट। तो थिन फिलामेंट आपके पास कैसे बनेगा, तो हमारे पास यहाँ पे है, देखो यहाँ पे आप लिख लेंगे थिन फिलामेंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, थिन फिलामेंट। तो थिन फिलामेंट में सबसे पहले कौन है बोलो,
राइट, कौन है यहाँ पे? एक्टिन। तो थिन फिलामेंट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्टिन। अभी देखो एक्टिन भी एक पॉलीमर, एक्टिन भी क्या आपके पास पॉलीमर। अब हम सीखेंगे एक्टिन को कैसे बनाना। देखो ये जितने हमने स्ट्रक्चर पढ़े मायोफाइबर, ये पूरे क्या आपके पास प्रोटीन है, ये सारे क्या आपके पास प्रोटीन है, ठीक है। अब ये एक्टिन कैसे बनेगा, आपके पास ये एक्टिन कैसे बनेगा है, अब ये देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक प्रोटीन रहने वाला है जिसका नाम है जी एक्टिन। क्या नाम है इसका? जी एक्टिन। जी का मतलब रहता है यहाँ पे ग्लोबुलर। क्या नाम रहता है इसका? ग्लोबुलर। ग्लोबुलर नाम पे आपके पास एक जो है स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर मतलब गोल, ग्लोबुलर मतलब गोल, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह आपके पास गोल गोल स्ट्रक्चर है, क्या रहेंगे? गोल गोल स्ट्रक्चर रहेंगे। ये आपके पास क्या होंगे? बहुत सारे प्रोटीन हो गए। इन प्रोटीन का नाम क्या है? जी एक्टिन। क्या नाम है इसका? जी एक्टिन। इस जी एक्टिन से आप क्या करेंगे? इस जी एक्टिन से आप क्या करेंगे? एक एक्टिन बनेंगे जिसका नाम रहेगा एफ एक्टिन। क्या नाम रहेगा इसका? एफ एक्टिन। तो एफ का मतलब रहता है फिलामेंटस। फिलामेंटस मतलब रहता है थ्रेड लाइक। फिलामेंटस मतलब क्या रहता है? थ्रेड। तो वो देखिए आप लोगों के घर में रहता है तस्वीर अभी, तस्वीर में आपके पास जो गोल रहता है उस गोल का नाम क्या है? प्रोग्राम। अब आपको क्या करना है? आपको एक धागा लेना है, उसके अंदर ये गोल 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 क्या करना है? डाल के जाने। तो जब आप इसको डालेंगे तो आपके पास जो है इस तरह एक स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह एक स्ट्रक्चर बनेगा। इसका नाम क्या रहने वाला है? एफ एक्टिन। क्या रहने वाला है इसका नाम? एफ एक्टिन। ये जो एफ एक्टिन है, ये जो एफ एक्टिन है इसके ऊपर जो है एक एरिया रहने वाला। क्या रहने वाला है इसके पीछे? एक एरिया रहने वाला। ये वो एरिया है जहाँ पे मायोसिन अटैच होगा। जहाँ पे कौन आगे अटैच होगा? मायोसिन। इसका नाम रहता है मायोसिन बाइंडिंग साइट। क्या नाम रहता है इसका? मायोसिन बाइंडिंग साइट। मतलब वो साइट जिसके ऊपर कौन आगे अटैच होने वाला है? मायोसिन आगे अटैच होने वाला है। इसका नाम क्या है? मायोसिन। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये बनेंगे, क्या नाम है इसको बोलो? क्या नाम है इसका? एक्टिन। अब हम क्या करेंगे? एक्टिन बनेंगे। कैसे बनेंगे? हम क्या करेंगे? इस तरह एक और एक एक्टिन लेंगे, फिर हम दूसरा एक्टिन लेंगे और दोनों को क्या करेंगे? ट्विस्ट करेंगे। दोनों को क्या करेंगे? ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। पहले आप जो है बना देंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करें? एक एक्टिन बनाए, दूसरा एक्टिन बनाए और दोनों को क्या कर दे? ट्विस्ट कर दिए। तो आपके पास क्या बनेगा? क्या बनेगा? देखो यहाँ पे ये आपके पास ये क्या हो गया आपके पास? क्या हो गया आपके पास? एक्टिन हो गया। क्या हो गया? इसी तरह जो है आपके एफ एक्टिन हो गया। ये क्या हो गया आपके पास? एफ एक्टिन। देखा क्या करें आपने? आपने एक एक्टिन लिए, दूसरा एक्टिन लिए और दोनों को क्या कर दिए? ट्विस्ट कर दिए। तो क्या बन गया आपके पास? एक्टिन। तो आपके पास जो है वो इस तरह बनेगा। कैसा बनेगा? कुछ इस तरह। जी एक्टिन से एफ एक्टिन बनेगा और दो एफ एक्टिन से आपके पास क्या बनेंगे? एक्टिन बनेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या लिए? टू एफ एक्टिन। क्या लिया आपने? टू एफ एक्टिन। उसको आपने क्या करे? ट्विस्ट कर दिया। उसको आपने क्या कर दिया? ट्विस्ट। टू एफ एक्टिन क्या कर दिया आपने? ट्विस्ट कर दिए। किसका नाम क्या रहेगा? एक्टिन। एक्टिन बन गया। सब समझ गया एक्टिन कैसे बनाना। सबसे पहले गोल आप मोनोमर लेके जिसका नाम क्या है? ग्लोबुलर एक्टिन। इससे आप एफ एक्टिन बनी। ये एक्टिन पे अभी भी मान लो आपको कोई एरिया रहने का, क्या नाम है उसका? मायोसिन बाइंडिंग साइट। और दो आपने एफ एक्टिन को क्या कर दिया? ट्विस्ट कर। तो आपके पास क्या बन गया? एक्टिन। सेकंड हमारे पास क्या है? ट्रोपोमायोसिन। क्या नाम है? ट्रोपोमायोसिन। अब देखो आपके पास आपने ट्विस्ट कर दी। अगर ट्विस्ट निकलना नहीं करते उसके ऊपर क्या करेंगे? आप टेप मारेंगे। क्या करेंगे? टेप। एक ऐसा टेप मारेंगे, दूसरा ऐसा टेप मारेंगे। बीच में जो स्पेस रहेगा, ट्विस्ट करें तो बीच में दिख रहा है आप लोगों को स्पेस। तो इस स्पेस के अंदर क्या करेंगे? क्या इस तरह जो है क्या कर देंगे? टेप डालेंगे। क्या डालेंगे? टेप। इस टेप का नाम क्या है? बोलो क्या नाम है इस टेप का? ट्रोपोमायोसिन। क्या नाम है इसका? ट्रोपोमायोसिन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? ट्रोपो ट्रोपोमायोसिन। क्या नाम है? ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के लिए अगर आपको देखना है तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा आपको? बोलो एक्टिन। क्या बनाना पड़ेगा? तो हम यहाँ पे क्या बना देंगे? क्या बना देंगे? एक्टिन, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्या करते हैं? इस तरह एक्टिन बना देंगे। अब जो है इसको हम क्या करेंगे? इसमें हम जो है और एक फिलामेंट ऐड करेंगे जो दिखेगा कुछ आपके पास इस तरह। किस तरह? इस तरह, ठीक है। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? एक्टिन।
क्या बनेगा? अभी क्या करना है आप लोगों को? अब कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है आपको, एक टेप मार देना, ठीक है। यहाँ पे आपने इस तरह ऐसा, और क्या हुआ? ये क्या है आपके पास? ट्रोपोमाइसिन। ये क्या है आपके पास? ट्रोपोमाइसिन, ठीक है। ट्रोपोमाइसिन, ये क्या है आपके पास? ट्रोपोमाइसिन। ये क्या है आपके पास? ट्रोपोमायोसिन। जितनी एक्टिन की लेंथ लेंगे उतना आप क्या लेंगे? ट्रोपोमायोसिन। क्या लेंगे आप? ट्रोपोमायोसिन लेंगे आप। तो यहाँ पे क्या हो गया? ट्रोपोमायोसिन। अब जो है यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी भी आपके पास थिन फिलामेंट बना नहीं बना? यहाँ के पास क्या है? एक्टिन है प्लस ट्रोपोमायोसिन। कौन बचा है अभी? कौन बचा है आपके पास? ठीक है, कौन बचा है आपके पास? अरे बोलो कौन बचा हुआ है? प्रोपोनिन। कौन बचा हुआ है? प्रोपोनिन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? थर्ड। थर्ड कौन है आपके पास? ट्रोपोनिन। कौन है आपके पास? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन, क्या नाम है यहाँ पे? ट्रोपोनिन। अभी जो ट्रोपोनिन रहता ये दिखता है ऐसा, ये ट्रोपोनिन जो है आपके पास दिखने में ऐसा रहता कि आपके पास ये 3 सब यूनिट रहते हैं। क्या रहता है आपके पास? 3 सब यूनिट, जैसे मतलब 3 छोटे छोटे यूनिट से बने हुए रहता। इसका नाम क्या आपके पास? ट्रोपोनिन। क्या नाम है? इसका देखो आपके पास ये एक हो गया, ये एक हो गया, और कौन सा हो गया है? ये एक हो गया। तो आपके पास ऐसा जो है स्ट्रक्चरिंग है जिसका नाम क्या रहेगा? ट्रोपोनिन। अभी ट्रोपोनिन में तीनों के नाम अलग है। इसको हम बोलते हैं टीपीसी। क्या बोलते हैं इसका? टीपीसी। क्या हम लोग याद है? हमने कहा था मसल के अंदर एक आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था जिसका नाम क्या था? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने कहा था उसके अंदर बहुत सारे कैल्शियम आयन है। अब आप लोग सोचे होंगे या नहीं सोचे होंगे, इस कैल्शियम आयन का काम क्या है? इस कैल्शियम आयन का काम है यहाँ पे आके अटैच होना। कहाँ पे आके अटैच होना? टीपीसी, प्रोपोनिन की टी सी साइड पे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाइंड्स टू, बाइंड्स टू कैल्शियम, बाइंड्स टू कैल्शियम। उसके बाद है आपके पास टीपीआई। क्या नाम है इसका? टीपीआई। ये आपके पास क्या करेगा? ये आपके पास क्या करेगा? ये क्या करेगा आपके पास? ये काम करेगा। देखो आपके पास ये जो साइड है ना, ये कौन से साइड है? मायोसिन साइड। एक्टिन पे ये साइड छुपे हुए रहते हैं। छुपे रहती मतलब मास्क करेंगे, राइट? अगर चेहरा छुपाना है तो आप क्या कहते हैं? मास्क करना। इस तरह आपके पास ये साइड छुपे रहती। कौन छुपाता? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन में कौन छुपाता है आपके पास? टीपीआई, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे मास्क द, मास्क द, मास्क द मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। मास्क द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट जिसका नाम क्या है? मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट किसके ऊपर है? मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिंग। मास द एक्टिव साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट और एक्टिंग, ठीक है। एक्टिंग के ऊपर की जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसको छुपा देगा। और लास्ट में आपके पास ये है, इसका नाम है टीपी, टीपीडी। क्या नाम है इसका? टीपी, ठीक है। ये आपके पास क्या रहेगा? बाइंड्स टू ट्रोपोमायोसिन। ये क्या रहेगा? बाइंड्स टू ट्रोपोमायोसिन। अभी ट्रोपोनिन किसके ऊपर है? देखो यहाँ पे एक्टिन के ऊपर ट्रोपोमायोसिन रहता, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर क्या रहता? ट्रोपोनिन। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट थी, उसको किसने छुपाया? उसको किसने छुपाया? तो आप बच्चों को ये बात याद रखिए कि ट्रोपोमायोसिन एक्टिन के ऊपर है और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर कौन है? ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन जो है ट्रोपोमायोसिन के ऊपर है, मतलब वो नहीं छुपा रहा होगा, उसके नीचे वाला छुपा रहा होगा, जो कौन है? ट्रोपोमायोसिन। जो क्या हो गया? गलत हो गया। आप लोगों ने याद रखना कौन छुपाने वाला है? ट्रोपोनिन छुपा, ठीक है। बाइंड्स टू ट्रोपोमायोसिन, बाइंड्स टू ट्रोपोमायोसिन, बाइंड्स टू ट्रोपोमायोसिन। अभी जो आपके पास रेगुलर इंटरवल करेंगे, रेगुलर इंटरवल मतलब हर जो है सेम सेम दूरी पे रहना है। कैसे रहने वाले हो? सेम जो है आपके पास दूरी पे रहना है, ठीक है। तो आपके पास कैसा लिखा? अभी ऐसा रहने वाला कि यहाँ पे देखो आपके पास ये क्या हो गया? बोलो क्या हो गया? ट्रोपोमायोसिन। क्या हो गया? ट्रोपोमायोसिन, सॉरी ट्रोपोनिन। ये क्या हो गया? 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 ट्रोपोनिन। दिख रहा आप लोगों को?
क्या नाम है इसका? ट्रोपोनिन। अब जाके इसको आप क्या कहेंगे? अब जाके इसको आप क्या देंगे? थिन फिलामेंट। क्या देंगे इसको आप? थिन फिलामेंट। ठीक है, तो थिन फिलामेंट में होता क्या है? थिन फिलामेंट में दो एक्टिन रहेंगे जिसको हम क्या नाम देते हैं? एक्टिन। थिन फिलामेंट में दो आपके पास क्या रहेंगे? ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोनिन के बहुत सारे सब यूनिट रहेंगे रेगुलर इंटरवल। ट्रोपोनिन के सब बहुत सारे सब यूनिट रहेंगे रेगुलर इंटरवल। ट्रोपोनिन में टीपीसी जो है कैल्शियम आयन से बाइंड करेगा, टीपीआई जो है आपके पास मास्क करेगा एक्टिव साइड को, और टीपीटी क्या करेगा आपके पास? बाइंड रहेगा ट्रोपोमायोसिन। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो। हमारे पास एक स्ट्रक्चर था, हमारे पास क्या था? एक स्ट्रक्चर था गोल सा जिसका नाम था ग्लोबुलर एक्टिन। क्या नाम था इसका? ग्लोबुलर एक्टिन। यही ग्लोबुलर एक्टिन आपके पास आगे जाके क्या बना रहा? क्या बना रहा? एफ एक्टिन बना रहा, और एफ एक्टिन से क्या बनेगा? हमने कहा जिसके ऊपर एक स्ट्रक्चर रहता, जिसके ऊपर एक जगह रहती है जिसका नाम क्या है बोलो? क्या नाम है इसका? मायोसिन बाइंडिंग साइट। क्या नाम है इसका? मायोसिन बाइंडिंग साइट। अब ये जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है, हमने कहा ये हमेशा खुली नहीं रहती, हमेशा कैसे रहती? छुपी हुई रहती। कैसे रहती? हमेशा छुपी। अब क्वेश्चन है कि ये छुपी हुई कैसी? अब क्वेश्चन है ये छुपी हुई कैसी? तो सबसे पहले यहाँ पे एक जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, क्या नाम है इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का? बोलो बोलो। ट्रोपोमायोसिन। क्या नाम है इसका? ट्रोपोमायोसिन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज ट्रोपोमायोसिन। दिस इज ट्रोपोमायोसिन। तो इसका नाम क्या हो गया? ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर आप सबको मालूम एक स्ट्रक्चर रहता है, क्या नाम है उसका? क्या नाम है इसका? ट्रोपोनिन। क्या नाम है इसका? ट्रोपोनिन। ये वाले भी यहाँ पे इस तरह एक स्ट्रक्चर देख रहा हम लोगों को। ये ट्रोपोनिन ने क्या करा बोलो? छुपा दिया। किसको छुपा दिया? मायोसिन बाइंडिंग साइट को छुपा दिया। आप समझे? आप लोग समझे? ये वेरी गुड, बड़े होशियार है आप लोग माशाल्लाह। मैं तो नहीं लगा। ठीक है, तो ये वाला जिसने छुपाया इसका नाम क्या है बोलो? टीपीआई। वेरी गुड। क्या नाम है इसका? ये वाला जो है इसका नाम क्या है बोलो? इसका जो है टीपी, मान लो टीपी सी, मान लो क्या मान लो? टीपी सी। इसका नाम क्या होगा? टीपी डी हो गया। टीपी डी मतलब एक इससे चिपके हुआ है। अब मान लो आप लोगों के पास कॉन्ट्रैक्शन होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या होने वाला है? कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसका मतलब मायोसिन एक्टिन से अटैच होने वाला है। मायोसिन एक्टिन से अटैच होने वाला, लेकिन मायोसिन जहाँ पे अटैच होगा वो जगह जो छुपी हुई है। जब तक ये जगह खाली नहीं होगी, मतलब यहाँ से ये हटेगा नहीं, तब तक आपके पास ये होगा, ये जो है इसके ऊपर चिपकेगा नहीं। इसका मतलब ये जगह को हटाना है। बढ़ाओ सबको मालूम ये कौन हटेगा? इसको जो है ये हटेगा। क्या नाम है इसका? टीपीसी। क्या नाम है इसका? टीपीसी। तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे होगा क्या? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको एज इट इज बनाने के लिए देखेंगे ऐसे होता है, देखेंगे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपके पास ये आ गया, ठीक है, तो आपको इसकी इसकी तो जरूरत नहीं है क्योंकि आप सबको मालूम है क्या है? प्रोपोर्ट। तो अब देखो, हाँ हो रहा है। अब देखो आप लोग क्या होगा, जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन जैसे हुआ तो ये वाला जो स्ट्रक्चर, कौन सा वाला स्ट्रक्चर? ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपके पास इस तरह ऊपर जाएगा, ये आपके पास इस तरह ऊपर चलेगा, ये जो है आपके पास ये भी कहा चलेगा इस तरह आपके पास ऊपर चलेगा। दिख रहा है आप लोगों को? और साथ ही साथ किसको लेके जाएंगे? आपने इसको लेके जाएंगे। क्या नाम है इसका? ट्रोपोमायोसिन। अब ये जो है इसको किसने हटाया? इसको हटाया टीपीसी ने। किसने हटाया इसको? टीपीसी ने। टीपीसी ने जो है यहाँ पे सबको हटा दिया और कहाँ पे डाल दिया? उनको साइड में ले लिया। क्या कर दिया सर? ये देखो ऐसे इस तरह है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा इस तरह साइड में, इस तरह क्या हो जाएगा? साइड में। ठीक है, आप लोगों ने इसको क्या है यार, ये क्या करेंगे? इसको इस तरह साइड में हटा दिया। क्या कहा इसने? उनको साइड में क्यों हटा दिया? क्यों हटा दिया? सब क्यों होता लो? ये कैल्शियम आयन की वजह से। किसकी वजह से होगा? कैल्शियम आयन की वजह से होगा। आपके पास यहाँ पे कैल्शियम आके बाइंड करेगा, क्या होगा? कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ पे आके बाइंड करेगा? यहाँ पे, यहाँ पे। और जो है क्या करेगा फिर? टीपीसी ट्रोपोमायोसिन को और ट्रोपोनिन को क्या करेगा? मायोसिन बाइंडिंग साइट से क्या करेगा? बना देगा।
अब मायोसिन बाइंडिंग साइट पे कौन अटैच हो सकता? मायोसिन हो सकता। उसके नाम नहीं बोल रहा मायोसिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्या होगा? एक्टिन का स्ट्रक्चर होगा। क्या रहेगा हमारे पास? एक्टिन का स्ट्रक्चर। क्या रहेगा हमारे पास? एक्टिन का स्ट्रक्चर। हमारे पास अब लास्ट है थिक फिलामेंट। क्या हमारे पास लास्ट? थिक फिलामेंट। तो थिक फिलामेंट कैसा रहेगा जल्दी से देख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट है थिक फिलामेंट। अब थिक फिलामेंट कैसा आप सबको मालूम किसका बने हुआ है? मायोसिन का बने हुआ है। किसका बने हुआ है? मायोसिन का बने हुआ है। अब ये मायोसिन कैसे दिखता है? ठीक है, अब देखो थिक फिलामेंट में मायोसिन तो है, लेकिन मायोसिन में जो है कौन कौन से पार्ट रहेंगे? मायोसिन में कौन कौन से पार्ट रहेंगे? मायोसिन में सबसे पहले रहता एक नाम जिसका नाम है टेल। मायोसिन में क्या रहता? टेल। मायोसिन में क्या रहता? टेल। उसके बाद जो है मायोसिन में टेल है, उसके बाद जो है मायोसिन में रहता क्रॉस आर्म। क्या रहता? क्रॉस आर्म। उसका नाम क्या रहता? क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म में दो स्ट्रक्चर रहते, एक का नाम रहता शॉर्ट आर्म, एक का नाम क्या रहता? शॉर्ट आर्म, और दूसरे का नाम रहता हेड। क्या नाम रहता उसका? हेड। तो मायोसिन में दो स्ट्रक्चर रहते हैं, क्रॉस आर्म, शॉर्ट आर्म, हेड और टेल। आप सबको मालूम मायोसिन किसका बने हुआ है? मीरो मायोसिन का। किसका बने हुआ है? मीरो मायोसिन। तो ये क्या हो गया? मीरो मायोसिन। क्या हो गया? मीरो मायोसिन। साथ है क्या? ये क्या हो गया आपके पास? एक हीरो मायोसिन हो गया और दो आगे यहाँ पे, तो इनका नाम क्या होगा? क्या नाम होगा इनका? मायोसिन। अब देखो यहाँ पे जिस तरह आपके पास स्ट्रक्चर था, मायोसिन जो है एक्टिन से अटैच हो रहा था, तो एक्टिन के ऊपर क्या था? मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो एक्टिन भी मायोसिन से अटैच हो, इसका मतलब मायोसिन के ऊपर क्या रहेगी? एक्टिन बाइंडिंग साइट। क्या रहेंगी? एक्टिन बाइंडिंग। यहाँ पे मायोसिन के ऊपर क्या है? एक्टिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन के ऊपर क्या है? एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो ये जो आपके पास दो स्ट्रक्चर है, ये आपके पास जो दो स्ट्रक्चर बने, इसका नाम क्या है बोलो? क्या नाम है? एक्टिन बाइंडिंग साइट। क्या नाम है इसका? एक्टिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन बाइंडिंग साइट है, और साथ ही साथ इसके ऊपर एक ऑरेंज साइट रहती है। इसके ऊपर एक ऑरेंज साइट रहती है जिसका नाम रहता है एटीपी। उसका नाम क्या रहता? एटीपी बाइंडिंग साइट। क्या नाम रहेगा उसका? एटीपी बाइंडिंग साइट। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास? इस तरह एक और एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है? एटीपी बाइंडिंग साइट। एटीपी, इसका मतलब यहाँ पे कौन आने वाला है? एटीपी बाइंडिंग साइट। कौन आने वाला है यहाँ पे? एटीपी आने वाला है। अब यहाँ पे देखो, अब आप लोग यहाँ पे देखो, कहाँ पे देखो? यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम हेड। क्या बोलते हैं इसको? हेड। इसका नाम क्या है? हेड। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है शॉर्ट आर्म। क्या नाम है इसका? शॉर्ट आर्म। और जो शॉर्ट आर्म है और हेड है, दोनों को मिला के क्या नाम देते हैं? क्रॉस आर्म। क्या नाम देते हैं इसका? क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म को जो है और एक नाम देते हैं, क्रॉस आर्म को हम बोलते हैं HMM। क्या बोलते हैं उसको? HMM। HMM का मतलब है हेवी, हेवी मीरो, हेवी मीरो मायोसिन। क्या नाम है इसका? हेवी मीरो मायोसिन। इसी तरह जो आपके पास ये वाला पार्ट हो गया, इसका नाम क्या है? टेल। टेल को एक नाम देंगे हम, बोलो क्या नाम देंगे? LMM। बोलो क्या नाम देंगे इसका? लाइट मीरो मायोसिन। क्या नाम देंगे इसका? लाइट मीरो मायोसिन जो है इसका नाम है। ठीक है, तो इस तरह आपके पास ये स्ट्रक्चर बन गया, इसका नाम क्या है? मायोसिन या मीरो मायोसिन। ये क्या आपके पास? मीरो। अब कैसा होता है ये देखो, आप लोगों ने बीच में कहा था, ये देखो हमारे पास बीच में इतना भरा था, क्या नाम होता है इसका? मायोसिन। इसके बाद इस तरह एक्टिन थे, याद आ रहा आप लोगों को? अब देखो इस तरह रहते हैं, मीरो मायोसिन, मीरो मायोसिन, मीरो मायोसिन, मीरो मायोसिन। ये क्या है आपके पास? मीरो मायोसिन, मीरो मायोसिन। इसी तरह आपके पास क्या रहते हैं? यहाँ पे इस तरह स्ट्रक्चर रहते हैं जिसका नाम क्या रहता? मीरो मायोसिन। यहाँ पे ऊपर जो आपके पास स्ट्रक्चर रहते हैं इनका नाम क्या रहता? एक्टिन। अब ये क्या रहेगा? ऐसे जाके इसको छुपा ले, दिख रहा आप लोगों को? ऐसा रहेगा, और जो ऊपर गोल रहेगा उसको क्या होगा? चिपकेगा, और क्या रहेगा उसके साथ आगे रहता है। देख रहे आप लोग? ऐसा करते हैं, देख रहा? राइट, इस तरह दो यहाँ ऐसा ढका दे जाता है आपको। ये ऐसा रहता है जैसे आप चिपकेगा। समझे आप लोग? ये आपके पास क्या हो गया? अब आप लोग क्या करो, इसको जल्दी से लिखो।
लिख लो उसकी अभी। लिखो ये लिखते बहुत टाइम है अभी।